अभी हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 2.6 का क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आदित्य बताना जरा क्या लिखा है। Sir, the ages of Harry are in the ratio 5:7. So from now, the ratio of their ages will be 3:4. Find their present ages. तो प्रेजेंट एजेस निकालनी है आपको, दोनों की एज बतानी है क्या क्या प्रेजेंटली है, हरी की भी और हैरी की भी, और उनकी एजेस का रेशो दिया है 5:7। रेशो वाला क्वेश्चन हमने एक पहले भी किया हुआ है, याद है? याद है इसी तरह का 2 नंबर्स का रेशो दिया था। जब भी रेशो में नंबर्स दिए हो, जैसे यहाँ पर 5:7 दिया हुआ है, तो उन नंबर्स को कैसा कैसा लेते हैं हम, एक को 5x और दूसरे को 7x। याद है ना? यस सर। रेशो में जो भी है उसके साथ वेरिएबल मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पर भी हम हरी और हैरी की एज मानेंगे, तो लिखेंगे लेट हरीज एज और साथ में हैरी की एज, हैरीज एज। हरी की एज कितना लोगे आप? यहाँ रेशो था 5:7। ये हरी के लिए, ये हैरी के लिए। हरी की एज कितनी? 5x। और हैरी की एज 7x। इसमें यूनिट भी होती है एज की, ईयर्स, तो वो ईयर्स भी लगाना है। ठीक है, हिंदी में लिखेंगे माना हरी की आयु 5x वर्ष तथा हैरी की आयु 7x वर्ष। ये बन जाएगी। अब क्वेश्चन में कहा है 4 years from now, अभी से 4 साल बाद। तो 4 साल बाद क्या एज होगी इसकी, हरी की? आफ्टर 4 years। अच्छा, अभी क्या 5 साल का ये? अभी की कितनी एज है इसकी, हरी की? हरी की एज अभी कितनी है? 5x। 4 years from now उसकी एज क्या होगी? आफ्टर 4 years उसकी एज क्या होगी? क्या करना है उसके लिए? 4 ऐड करना है। 4 साल बाद मतलब 4 जोड़ दो, यही मतलब हुआ ना? यस सर। तो 4 ऐड करो बस, यही नहीं बनेगा? Yes, sir. है ना? Yes, sir. यही बनेगा। अब इसको 5 + 4 9 मत कर दो। इक्वेशंस इतनी सॉल्व कर चुके हो, अब तुम्हें पता होना चाहिए कि इन दोनों को हम ऐड नहीं कर सकते। कर सकते हैं? नो सर। नहीं कर सकते ना, एक वेरिएबल है, कांस्टेंट है, ये दोनों साथ साथ ऐड नहीं हो सकते। तो ये ध्यान रखो। बस 4 साल बाद कितनी होगी आपको ये पूछा, तो 5x + 4। अगर बोलते हैं आफ्टर 5 years तो क्या लिखते हैं? Sir? अगर आफ्टर 5 years कहा होता क्वेश्चन में तो क्या बनता? +5 +5 बनता, 5x + 5। अगर आफ्टर 10 years बोला होता तो 5x + 10 बनता। यही है ना? ठीक है, तो हरी की एज बन गई 5x + 4 4 साल बाद। हरी की एज चेंज होगी या हैरी की भी चेंज होगी आफ्टर 4 years? तो हैरी की भी होगी। हैरी की भी होगी। हैरी की कितनी बन जाएगी? So 7x + 4. हाँ, ये हरी की लिखी हमने आफ्टर 4 years और ये हैरी की लिखी है हमने आफ्टर 4 years। ठीक है, अब यहाँ कहा क्या है कि जब 4 साल बाद जो उनकी एज होगी उनका रेशो होगा 3:4। ये जो एजेस आई हैं इनका रेशो, रेशो मतलब इनको डिवाइड करना है अपॉन, है ना? रेशो का मतलब अपॉन ही होता है ना? यस सर। इज इक्वल टू कितना होगा वो दिया है क्वेश्चन में। 4 years के बाद कितना रेशो होगा वो? So 3:4. 3:4 यानी कि 3/4। ओके, Yes, sir. यस सर।
इक्वेशन बन गई और ये Yes, सेम sir. उसी तरह की इक्वेशन बनी है जैसे आपने इससे ऊपर किए क्वेश्चन 1 2 3 4 5। बस इसको सॉल्व करना है, ठीक है। इसके साथ यहाँ पर लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। अगर आपको लिखना हो तो ऐसे लिख सकते हैं कि ये कहाँ से बनाया हमने, क्वेश्चन में से। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ये लिख लेना सर, हिंदी में प्रश्नानुसार, ठीक है। अब इसको सॉल्व करो। सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे बताओ, क्या किया था कल हमने? 5x क्या किया था हमने, ये पूछा मैंने। ये जो डिनोमिनेटर में होते हैं इनको यहाँ से रिमूव करके हमने लेफ्ट का जो डिनोमिनेटर है वो राइट में मल्टीप्लाई में, और राइट में जो डिनोमिनेटर है उसको लेफ्ट साइड मल्टीप्लाई में लेकर गए थे। तो वही सेम करना है। 5x + 4 के साथ क्या आएगा? सिर्फ 4 4 आ 4 जाएगा multiply मल्टीप्लाई 5 में, ये वाला, ठीक है। और ये नीचे वाला ये इस साइड चला जाएगा। 3 के साथ क्या आएगा? 7x -4 -4। no sir plus 4 साइन चेंज नहीं होते हैं, डिवाइड से मल्टीप्लाई या मल्टीप्लाई से डिवाइड ले जा रहे हैं हम, ठीक है। प्लस का माइनस, माइनस का प्लस नहीं बना रहे हैं। ये प्लस में नहीं था, ये डिवीजन में था, मल्टीप्लाई में बना रहे हैं। पूरा एज इट इज रहेगा, साइन चेंज नहीं होते हैं। अब मल्टीप्लाई करो, 4 से मल्टीप्लाई करो दोनों में, यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करो। 4 5 5 24 16 20x + 60 60 is equal to 21x plus 12 next step. Next step 20x 20x minus 21x -21x is equal to plus 12 12 plus 12 minus minus 16 16. 20x minus 21x. so 1x so minus 1x minus 1x या minus x कह सकते हैं, 1 लिखने की जरूरत नहीं है। और 12 minus 16 4 minus 4 minus 4 4 माइनस माइनस कैंसिल, आपके पास x आ गया 4। x is equal to 4 ये इक्वेशन का सॉल्यूशन नहीं है, सॉरी इक्वेशन का सॉल्यूशन है, अभी हमारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन नहीं है। ये क्वेश्चन में आपको इनकी एजेस पूछी हुई थी, हरी और हैरी की एज, तो इसके नीचे आपने फिर करना है हरी और हैरी की एज निकालनी है। देयरफॉर हरीज एज, क्या थी हरी की एज? So 5x. 5x years। तो 5 into x कितना आया? So 4. 4। तो 5 4s are 20 years। और हैरी की एज, हैरीज एज 7x years। 7 into 4 years कितना हो गया? 28 years, ठीक है। हिंदी मीडियम वाले इसको हरी की आयु हैरी की आयु जैसे ऊपर लिखा था ऐसे लिख देंगे और वर्ष लगा देंगे साथ में। क्लियर हो गया सभी को? Yes, Yes, sir. विशाल आप हो कहाँ? not I am गाड़ी में हो? yes sir क्लियर हो गया ना सभी को कैसे किया?
सेम वही क्वेश्चन है, ये एप्लीकेशंस वाले सभी क्वेश्चंस उसी तरह से हैं। आपको जो भी चीज निकालनी होती है, जो भी फाइंड करने के लिए कहा है, उसको आप मान लेते हैं कि ये x है या y है, उस तरह से। जैसे रेशो में है तो 5x 7x, और उससे फिर क्वेश्चन में जो भी स्टेटमेंट होती है उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन में से हम इक्वेशन बनाते हैं। इक्वेशन बनाने के बाद उसको सॉल्व करते हैं, सॉल्व करने के बाद फिर ऊपर वैल्यू पुट करते हैं जो हमने माना था, लेट किया था उसमें। ओके, और आपके पास ये सॉल्यूशन आ जाता है, आंसर आ जाता है क्वेश्चन। तो ये दोनों है आंसर इसके, यहाँ पर आंसर हो जाएगा। ओके, Yes, sir. Yes, sir. क्वेश्चन देखते हैं। 7th क्वेश्चन में क्या है? पल्लवी, Sir? पल्लवी 7th क्वेश्चन। सर आप किसको बोल रहे हो? पल्लवी को, पल्लवी। आपने क्या बोला? कहाँ ध्यान रहता है आपका? एक तो कैमरा ऑफ करके बैठते हैं, फिर पता नहीं लगता क्या कर रहे हैं तुम लोग। हाँ, फिर जब पूछो तो फिर पूछते हैं क्या बोला सर। मैंने कहा 7th क्वेश्चन पढ़ो। द के आगे भी कुछ है? क्या है पारुल? फर्स्ट टाइम देखा ये वर्ड? आरती, पूरा क्वेश्चन पढ़ दो आरती। So the denominator of a rational number is greater than its numerator by 8 if the numerator is increased by 17 and the denominator is decreased by 1. The number obtained is 3/2. Find the rational number. तो यहाँ ये दो वर्ड्स हैं, डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर, और दूसरा है Numerator. हाँ, इसमें n नहीं है, इसमें r है बीच में। न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर एंड न्यूमरेटर। ओके, हिंदी में अंश और हर कहते हैं। ये हर और ये वाला अंश होता है हिंदी मीडियम वालों के लिए। कोई भी फ्रैक्शन होता है ना, भिन्न, अपॉन वाला नंबर, तो उसमें ऊपर वाला जो होता है उसको न्यूमरेटर कहते हैं और नीचे वाला जो होता है उसको डिनोमिनेटर कहते हैं। ओके, Yes, sir. अंश और हर, ये ध्यान रखना, ऊपर वाला न्यूमरेटर, नीचे वाला डिनोमिनेटर। इन्होंने डिनोमिनेटर पहले ही बोला इसमें क्वेश्चन में, लेकिन ये नीचे वाला पार्ट है। ओके, तो यहाँ पर एक रैशनल नंबर है। रैशनल नंबर आपको पता है ये अपॉन वाला ही नंबर होता है। इसमें एक डिनोमिनेटर है और एक न्यूमरेटर है। इसमें फर्स्ट लाइन में ये कहा है, फर्स्ट सेंटेंस में, कि डिनोमिनेटर जो है वो न्यूमरेटर से 8 ज्यादा है, 8 ज्यादा, ऐसे ही बोला ना? Yes, sir. डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से 8 ज्यादा है। आ रही है मेरी साउंड? Yes, sir. तो यहाँ पर कौन सा नंबर आप x लोगे, न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर? किसी एक को आपको x लेना पड़ेगा यहाँ पर, या तो न्यूमरेटर को या डिनोमिनेटर। किसको x लें? न्यूमरेटर को x लें या डिनोमिनेटर को x लें? Numerator. क्यों? न्यूमिनेटर को। क्यों? Why numerator should be x? So क्योंकि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से पहले आता है, इसलिए नहीं। हम स्टेटमेंट को देखेंगे, स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग पता लगेगा हमें किसको x लेना है। जो फर्स्ट सेंटेंस है, फर्स्ट सेंटेंस में कहा है डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से 8 ज्यादा है, तो कौन सी चीज आपको पता होनी चाहिए और दूसरी आप पता कर सकते हो? आपको ऐसे कहा है एक नंबर दूसरे से 8 ज्यादा है, तो अगर वो सेकंड वाला पता है तो फर्स्ट वाला आप बता सकते हो, 8 ही तो बढ़ाना है।
है ना। अगर मैं ऐसे कह दूं कि फर्स्ट नंबर x है, सॉरी 10 है, ऐसे बोल दूं मैं फर्स्ट नंबर एक 10 है, तो सेकंड नंबर क्या होगा, 8 ज्यादा कर दो 18 आ जाएगा, है ना। ठीक है, तो जो ज्यादा है वो तो हम बाद में निकाल ही सकते हैं +8 करके। ठीक है, यहाँ डिनोमिनेटर जो है वो न्यूमरेटर से 8 ज्यादा है, तो इसलिए आप न्यूमरेटर को x लोगे तो डिनोमिनेटर अपने आप इससे 8 ज्यादा हो जाएगा, x + 8। ओके, Yes, sir. Yes, क्लियर sir. हुई इतनी बात। ठीक है, अगर आप ऐसे बोल रहे हो कि डिनोमिनेटर को हम x ले लें तो न्यूमरेटर क्या होगा फिर, न्यूमरेटर 8 ज्यादा नहीं होगा, फिर डिनोमिनेटर है 8 ज्यादा, मतलब न्यूमरेटर उससे 8 कम होगा, तो फिर ये x - 8 लेना पड़ेगा। ओके, 8 कम करना पड़ेगा। क्लियर हुई बात। Yes, sir. तो यहाँ Yes, पर sir. हम न्यूमरेटर ले लेते हैं, लेट न्यूमरेटर = x। हिंदी वाले यहाँ पर अंश लिखेंगे, अंश जो है वो x है, देयरफॉर डिनोमिनेटर क्या बनेगा, X + 8. उससे 8 ज्यादा, ग्रेटर। ठीक है, ग्रेटर देन न्यूमरेटर बाय 8, तो 8 ज्यादा हो गया तो +8 कर दिया। अगर आप डिनोमिनेटर को x लेते तो न्यूमरेटर उससे 8 कम होता, उल्टा लिया आपने तो -8 करते। ठीक है, तो यहाँ पर रैशनल नंबर जो बनेगा, जो आपको रैशनल नंबर यहाँ पर बोला हुआ है, रैशनल नंबर परिमेय संख्या लिखेंगे हिंदी में, तो वो बनती है न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर x, डिनोमिनेटर ये x + 8, तो x/x + 8 ये बन जाएगा ना नंबर। न्यूमरेटर ऊपर लिखेंगे, डिनोमिनेटर नीचे लिखेंगे, ऐसे ही बनेगा ना। Yes, sir. अब हम क्वेश्चन में सेकंड स्टेटमेंट देखेंगे, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। किसी को भी नहीं आ रही मेरी साउंड? सर मुझे आ रही है। हाँ, तो बताओ क्वेश्चन में सेकंड स्टेटमेंट में क्या कहा है। अभी देखो, पहले मैं ये रैशनल नंबर लिख लेता हूँ। क्या बना हमारे पास रैशनल नंबर, परिमेय संख्या x/, X + 8. x + 8, ये तो हमने लिख लिया जो हमारा बन चुका है। अब इसमें कुछ करने के लिए कहा है इन्होंने, क्या कहा है सेकंड सेंटेंस में, इफ द न्यूमरेटर इज इंक्रीज बाय 17। क्या मीनिंग है, न्यूमरेटर में 17 इंक्रीज करना है, कौन सा इसमें न्यूमरेटर, So X. x में 17 इंक्रीज करना है, क्या मतलब हुआ, जल्दी बताओ। 17 इंक्रीज कैसे करें, इसमें 17 बढ़ाना है ऊपर वाले में, +17 कर देंगे। इंक्रीज करना मतलब प्लस करना, डिक्रीज करना मतलब माइनस करना। ठीक है, और साथ में कहा है डिनोमिनेटर इज डिक्रीज बाय 1, डिनोमिनेटर हर में से एक कम करना है, डिक्रीज्ड बाय 1। Sir 7x + 7. तो एक कम कर दो, -1 लगा दो, फिर बाद में 7 बन जाएगा। ठीक बोल रहे हैं आप, पर अभी सामने अभी करके नहीं दिखाएंगे, अभी सिर्फ लिख देंगे यहाँ पर -1। ओके, Yes, sir. Yes, sir. तो ऊपर वाला इन्होंने बोला उसमें 17 बढ़ा दो, तो +17 कर दिया। नीचे वाला जो था डिनोमिनेटर, इसमें कहा है इन्होंने कि 1 कम कर दो, डिक्रीज बाय 1, तो -1 कर दिया। जब इतना कर दें तो ये बन जाता है कितना, द नंबर ऑब्टेन्ड इज, क्या लिखा है, अरे नंबर ऑब्टेन्ड इज क्वेश्चन में लिखा हुआ है, वो कितना बनता है। अभी स्टेटमेंट पूरी जो है उसको 3/2 इक्वेशन बना रहे हैं, तो पूरी स्टेटमेंट यूज करनी है। लेफ्ट साइड में ये कहा है इन्होंने कि जो रैशनल नंबर था उसके न्यूमरेटर में 17 ऐड कर दो, डिनोमिनेटर में से 1 कम कर दो, तो वो कर दिया। एंड द नंबर ऑब्टेन्ड इज, इसका मतलब इक्वल के आगे ये लिखना है, क्या लिखना है, 3/2। ओके, अब इसको सॉल्व करो।
ऊपर x प्लस 17 है, नीचे आपने बोला एक कम हो गया ये 8 माइनस 1, तो ये x प्लस 7 बन गया है ना, और इज इक्वल टू 3/2। अब इसको आगे तो सॉल्व वैसे ही कर ही लोगे जैसे हमने पहले किया था। क्या करना है बताओ? x प्लस 17 के साथ सर 2 2 और यहाँ पर 3 के साथ x plus x प्लस 7 मल्टीप्लाई करो, 2 से x को, 2 से 17 को, 3 से x को, 3 से 7 को। इसको मैं राइट साइड में कर लेता हूँ, आपने इसी के नीचे करना है ये, ठीक है? सर 2x और ये जो किया यहाँ पर ये भी बस आपको समझाने के लिए था, इसको आपको नोट करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट स्टेप में ये आ जाएगा 2x प्लस सर 34 2 into 17 34 is equal to सर 3x 3x plus 21 मल्टीप्लाई हो गया। अब बताओ लेफ्ट साइड में क्या क्या आएगा? 2x आएगा और 2x minus 3x माइनस 3x, राइट साइड में प्लस 21 plus 21 minus 34 माइनस 34। 2x माइनस 3x कितना हो गया? जल्दी से बताओ। आवाज आ रही है मेरी? yes sir बताओ 2x माइनस 3x minus 1 1x माइनस 1x, या फिर उसे हम कहेंगे माइनस x, एंड राइट साइड प्लस 21 माइनस 34 minus 13 माइनस 13। माइनस माइनस कैंसिल हो गया, x इज इक्वल टू 13 आ गया आपके पास, 13 ठीक है? अब पूछा क्या था क्वेश्चन में? लास्ट सेंटेंस, फाइंड द रैशनल नंबर। find रैशनल नंबर हमने कहाँ लिखा था? यहाँ पर, ये है ना? yes sir हमें ये न्यूमरेटर डिनोमिनेटर अलग अलग नहीं चाहिए, हमें बस रैशनल नंबर ढूंढना है, तो वही लिखेंगे हम। देयरफॉर रैशनल नंबर इज इक्वल टू, रैशनल नंबर हिंदी में लिखेंगे परिमेय संख्या, और क्या थी वो, क्या नंबर था ये? sir x अपॉन x upon प्लस 8। x plus 8 तो x की जगह क्या लिखेंगे हम यहाँ पर? sir 13 हाँ, तो 13 अपॉन x plus 8 x कितना, फिर से x है ना, तो फिर से वही 13 प्लस 8। अब क्या बना? sir 8 नहीं 13 upon 21 13 अपॉन 21, ये आंसर आ गया, ठीक है? ये सॉल्यूशन हो गया इसका। चेक करना हो तो चेक भी कर सकते हैं। आपको कहा था कि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर जो है न्यूमरेटर से 8 ज्यादा है ना, 8 ज्यादा, ये 21 Yes. 13 से 8 ज्यादा है। और आपको कहा था कि ये जो नंबर है इसके न्यूमरेटर में 17 ऐड कर दो, 17 बढ़ा दो, और नीचे वाले में से 1 कम कर दो, तो ये 3/2 बनता है। ये जो यहाँ पर था 3/2, करके देख लो इसको। 17 ऐड किया, ऊपर कितना बना ये? सर 20 30। नहीं 30 और नीचे वाला सर 20 20। 0 से 0 कैंसिल हो गया, क्या बना? 3/2 3/2। यही कहा था ना इन्होंने। तो ऐसे आप चेक करके बता सकते हैं कि आपका आंसर करेक्ट है या नहीं। इसी तरह से जो लास्ट क्वेश्चन किया इससे पहले हमने, इसमें भी आप चेक कर सकते हो। यहाँ भी आपको कहा था कि एजेस का रेशो 5:7 है, ये कहा था ना। यहाँ भी एजेस हमारी क्या क्या आई है, 20 और 28।
इनका रेशो भी चेक कर सकते हो, 20 और 28 कैंसिल करें तो 4 से हो जाते हैं, 4 5 सा 20, 4 28, 5:7 आ गया, आया ना। Yes, sir. और Yes, इन्होंने sir. कहा था 4 साल बाद की एज जो है, 4 साल बाद क्या क्या एज होंगी इनकी आफ्टर 4 इयर्स। 20 और 28 है, 4 इयर्स के बाद कितनी होगी हरी और हैरी की एज? Sir, 24 और sir, 24 और 32. 32 सभी बोला करो ना। अभी है 20 और 28, 4 साल बाद 4 4 ऐड कर दो, 24 32, तो उनका रेशो 3:4 बनता है, 3/4 कट। इसको यहाँ कैंसिल करके देख सकते हो, 8 के टेबल में आते हैं। 8 3. आपने क्या बोला? कैंसिल करो इनको 8 के टेबल से, 3/4 आ गया। वही आपको यहाँ कहा था कि 3:4 आता है 4 साल बाद रेशो का। तो इस तरह से आप कोई भी क्वेश्चन, जो भी एप्लीकेशन वाले क्वेश्चंस होते हैं, उनको चेक कर सकते हो कि सॉल्यूशन करेक्ट है कि नहीं। ओके, Yes, sir. तो आज हमने ये 2 क्वेश्चंस किए, 6 और 7, इनको भी कर लेना। और पिछला जो भी है पूरी एक्सरसाइज किसी ने भी सेंड नहीं की है कंप्लीट करके, तो कंप्लीट करो जल्दी से और सेंड करो। ओके, Yes, sir. हम कल करते हैं। Yes, sir. बाय। Bye, sir.